ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था ब्रीफली। सम पेयर ऑफ डेट एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 80, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 10। यहाँ सब ये डिग्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना, डिग्री है, डिग्री डिग्री। जहाँ पे अगर आपको कहीं लगे डिग्री नहीं लिखा हुआ तो आप मान के चलना ये सब डिग्री में है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। एक पेयर होता है सप्लीमेंट्री ऑल्सो। तो दैट पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर एक थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों का सम देख लो कितना आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। इसका यूज आएगा भी, काफी कुछ आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, एक ये है, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फा एंड अल्फा। तो इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो साइन साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो साइन और कॉस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, या फिर कॉस और साइन, या फिर 10 90 माइनस अल्फा 10 किस में चेंज होएगा कॉट में। यहाँ 90 माइनस अल्फा है तो कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस अल्फा है तो वो 10 में बदल जाएगा, सीक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सीक में बदल जाएगा। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं तो, और प्लस एंगल। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, साइन 90 माइनस 10 इज इक्वल टू कॉस 10, ठीक है। 90 माइनस 10 प्लस 10 90 आ रहा है, तो ये कॉस 10 के बराबर हो गया 90 माइनस 10। ये हमको ध्यान रखना है 10th लेवल पे। 11th में तो एक्सटेंसिव भी हम करेंगे, 90 प्लस अल्फा माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 270 प्लस माइनस अल्फा एंड सो ऑन। मगर अभी हमारे लिए 10th का स्कोप क्या है, सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखने का कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे बिहेव करता है। चलो बताओ, इसका बताओ, कोसेक 20 डिग्री किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? कोसेक का क्या होता है सीक 90 माइनस 20 मीन्स 70 डिग्री। कोसेक 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री, उसी फॉर्म में आ रहा है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सीक 90 माइनस थीटा। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 90, इसलिए कोसेक सीक में। अब समझ में आया क्यों को लग रहा है इसके आगे, ठीक है। साइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया कोसाइन, यही तो कॉस है, इसलिए इसका साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन। को स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अब समझ में कोसाइन क्या आता है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कॉट, कॉट का क्या है ओ टेंजेंट फुल फॉर्म, याद आया था। और 10 का क्या है टेंजेंट, समझे, इसलिए यहाँ पे को लग रहा है को। और सीक का कोसीक, कोसीकेंट, इसका फुल फॉर्म सीकेंट, सीकेंट। और इसका क्या हो गया कोसीकेंट। को स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, साइन इसलिए शॉर्ट फॉर्म साइन लिखते हैं, तो कॉस हो गया, ये कोसाइन हो गया, टेंजेंट कोटेंजेंट कॉट, और ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मगर होता क्यों है ऐसा, इसका हम थोड़ा सा देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। हम कोई किसी की भी टॉपिक का प्रूफ के बगैर तो हम करते ही नहीं है, डायरेक्टली नहीं करते कि फॉर्मूला ये है याद कर लो समझ लो, ठीक है, समझो, मगर प्रूफ भी आना चाहिए, ठीक है। ये 90 डिग्री, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल मैं बीटा ले लेता हूँ, बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और
अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए अल्फा बीटा। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल्स अदर देन 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर। तो ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा है। अगर ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। क्लियर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। क्लियर है। चलो ये ट्राइंगल क्या है, एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार हम। ठीक है, ये 90 डिग्री अल्फा एंड बीटा। अभी अब मैं अल्फा को कंसिडर करता हूँ, ये साइड ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन आवर केस परपेंडिकुलर इज विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ए, हाइपोटेन्यूज इज सी। ठीक है, कॉस बीटा देखें क्या होगा, कॉस बीटा, कॉस बीटा के लिए क्या होगा, बेस क्या है इसके अंदर, कॉस कॉस बीटा, हाँ बेस क्या होगा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस विद रेस्पेक्ट टू बीटा, ए, सॉरी, और ये हाइपोटेन्यूज सी हो गया। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या निकला इससे, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अल्फा एंड बीटा क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पे, इसलिए साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। और बीटा क्या है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज बीटा, 90 माइनस अल्फा, और कॉस बीटा को, कॉस बीटा क्या हो गया, साइन 90 माइनस बीटा, साइन बीटा कॉस एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है प्रूफ, वेरी सिंपल। बट थोड़ा सा हमने देखा कैसे हुआ है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साइन अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस बीटा एंड अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फा। याद रहेगा ये चीज है, अच्छे से याद रखना है इसको। साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस, ये हमने एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है, अगर अल्फा 10 डिग्री है, इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइन 10 इज इक्वल टू कॉस 80। अगर अल्फा 10 है तो, या 15 ले लेते हैं, कॉस 15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 75 डिग्री। ऐसे इसमें ले लो, ये 20 डिग्री है, किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज नॉट साइन, दिस इज कॉट। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 70, और कॉट 20 किसके बराबर हो जाएगा, tan 70। सीक कोसेक, सीक का क्या हो गया, सीक 30 डिग्री, अगर अल्फा का 30 ले रहा हूँ
तो कोसेक क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। सेक बीटा, सीक बीटा, यहाँ पे बीटा ले लो, अल्फा ले लो, ठीक है। तो सीक अगर हम इसको ले रहे हैं 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 20 डिग्री, ठीक है। ध्यान रहेगी चीजें, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट करने के लिए। क्लियर, ये अल्फा भी ले सकते हो, और ये क्या होगा, बीटा लिख लो, या फिर इसको 90 माइनस अल्फा। तो किसी को भी लोगे, इसके लिए ये बेस हो गया, मगर इसके लिए इसके केस में ये बेस हो गया, मगर इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इनकी वैल्यू साइन कॉस में चेंज होती है। एग्जाम्पल देखें कुछ। वेरी सिंपल, साइन 49 कॉस 41 का होल स्क्वायर, कॉस 41 और साइन 49 का होल स्क्वायर। सीक पहला एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है मुझे, 49 41 कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो साइन 49, कैन आई रिप्लेस दिस एज ए, कॉस को कैसे दे सकता हूँ, साइन 90 माइनस 41, ये होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, कॉस 41, ये क्या बन गया, दिस इज नॉट साइन, इसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस 49 होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, साइन 49 अपॉन साइन 49, 1 का स्क्वायर प्लस 41, ये भी कॉस 41, 1 का होल स्क्वायर। आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। सॉरी, ठीक है। चलो सेकंड, ये भी क्वेश्चन सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 70-20 दिख रहा है कनेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री है। 59-31 कॉम्प्लीमेंट्री है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 70 सीक 70 कॉस उसमें बदलेगा तो क्या बनेगा, सीक 90 माइनस 20 70 डिग्री। सेम साइन किसी को भी बदल सकते हो आप, 59 डिग्री, ये किस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, और एंगल 90 माइनस 31 59 डिग्री। तो ये भी फाइनली 1 + 1 = 2, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, थोड़ा सा। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 48 ये है और ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो ये दिख रहा है, तो इन दोनों क्लब कर लें, 10 48 डिग्री टाइम्स 10 42 डिग्री, और इसको 10 23 डिग्री टाइम्स 10 67 डिग्री। तो 10 48, कैन आई रीराइट दिस, कॉट 90 माइनस 48, कितना होगा 90 माइनस 48, 42 डिग्री। ये कितना हुआ, 10 42 डिग्री, 10 23 डिग्री, इसको चेंज करो, कितना, कॉट 90 माइनस 67, अगेन 23 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 10 और कॉट, ये 1 हो गया, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 हो गया, फाइनल आंसर 1, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमारा कंसेप्ट यूज होगा इसके अंदर। हाँ, ये प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू 1, सिंपल। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री देखते एकदम से समझ में आना चाहिए, 20 70 55 35, तो 10 20, कैन आई राइट 10 70 एज cot 90 minus 70, that is 20 45 as it is। 10 45 हम सबको वैल्यू पता है, 1 होता ही है, और 10 55 और 10 35 को कैन आई रीराइट एज 90 माइनस 35,
नहीं है, 90 माइनस 35 नहीं लिख सकता, कॉट 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तो 1 हो गए, ये कितना हो गया कॉट 35, कॉट 55 हो गया, और ये भी 1 हो गए, तो ये भी 1, 10 45 1 1 1 इक्वल टू RHS, hence proved. If ABC are interior angles of triangle ABC, ठीक है, ये n नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ABC are interior angles of a triangle ABC, prove that sin A plus B whole upon 2 is equal to cos C by 2। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, थोड़ा सा बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट यूज करना है। अगर ये ABC ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, एंगल A प्लस एंगल कितना होगा 180 डिग्री, इन्होंने A प्लस बी अपॉन 2, तो A प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री माइनस C, एंड A प्लस बी कितना होगा अपॉन 2 कितना होगा 180 डिग्री माइनस C ओवर 2, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C ओवर 2। Can we replace A plus B over 2 by 90 minus C? Yes, LHS sin A plus B की जगह क्या लिख देंगे, A plus B over 2 की जगह 90 डिग्री माइनस C over 2। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा C over 2, एंड दिस इज इक्वल टू cos C over 2। आ गया समझ में, कॉम्प्लीमेंट एंगल का हमने डायरेक्ट यूज किया है। तो आपको गोइंग फॉरवर्ड ये आपको ये याद भी करना पड़ेगा, रिलेशन डायरेक्ट याद करना होगा ये रिलेशन। किसी भी ट्राइंगल के लिए साइन A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन C ओवर 2, और कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो तो ऐसे ही बनेगा, ये B प्लस C ओवर 2 cos A बाई 2, साइन A प्लस C ओवर 2 इज इक्वल टू cos B ओवर 2 लाइकवाइज। या फिर आप वो भी कर सकते हो cos A प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो आप cos A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन C ओवर 2। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गोइंग फॉरवर्ड, साइन A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू cos C ओवर 2 फॉर एनी ट्राइंगल। कंडीशन है सिर्फ ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यूज कर पा रहे हैं। किसी के लिए भी नहीं होगा कि कोई भी 3 एंगल दे दिए ABC रैंडमली और ये कर दो, नहीं, ट्राइंगल होना चाहिए, ट्राइंगल। ठीक है, एक और प्रूफ ऑन सेम पैटर्न, क्या कह रहा है ये A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू 180 होता है ट्राइंगल के अंदर, इन एनी ट्राइंगल। A प्लस सी कितना हो जाएगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे, A प्लस सी डायरेक्टली कितना हो जाएगा 90 माइनस C ओवर 2, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, tan A प्लस सी को किससे कर देंगे 90 माइनस C ओवर 2। अब ये थीटा हो गया, ये उसी फॉर्म में बन गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉट थीटा। थीटा क्या है हमारा C ओवर 2, इसका मतलब क्या हो गया ये कॉट A प्लस सी, सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज B। ठीक है, ये B होगा। B थीटा B, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan A प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू कॉट B बाई 2। इसी को आप सिमेट्री को देखते हुए आगे आप रिपीट कर सकते हो, tan
बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2, tan ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan सी अपॉन 2। लाइकवाइज कॉट का भी कर सकते हो, कॉट ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan सी अपॉन 2, लाइकवाइज सारा। ठीक है, तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री का कनेक्शन याद रहता है, तो ये थोड़ा सा जल्दी होता है। अभी तो हम प्रूव कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड आप 11th क्लास में, 12th में, या फिर किसी भी उसमें आपका जहाँ भी ये कंसेप्ट यूज आ रहा होगा, सीधा आपको tan a प्लस सी अपॉन 2 को रिप्लेस करना है कॉट b बाई 2 में। वहाँ पे आप ये प्रूव करने नहीं बैठोगे, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए हमें 10th में कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने इतना ही रखेंगे। एक ये शॉर्ट डिस्कशन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कैसा कन्वर्जन होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्री। तो 10th तक का कवर हो चुका था ये पार्ट अभी तक का, और अब हम मूव करेंगे 11th वाले पार्ट में। और जेई फाउंडेशन में जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट वाला डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो जब तक अच्छे से पढ़ाई करो। स्टिल आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, वो प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलेज को लिख लिख के, डेरिवेशन एक बार अपने हाथ से निकालो, करो, प्रैक्टिस करो। मगर अगेन मैं रिपीट करूंगा, विद इन टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ थ्योरी नहीं करनी है, प्रैक्टिस कैसी करनी है, कंसेप्ट समझ लो, और फिर क्वेश्चंस करने हैं खूब सारे, वो प्रैक्टिस होती है। ये नहीं कि ऐसे थ्योरी को बार बार किए जा रहे हो। थ्योरी को एक बार देख लो, क्वेश्चंस करो, कहीं अटको तो वापस जाओ, कंसेप्ट को देखो और क्वेश्चंस को आगे करो। क्वेश्चंस करने हमारा हमेशा क्या रहता है टारगेट, हर सब्जेक्ट में हम एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 800,000 क्वेश्चंस हमारे हो जाए प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, चलो 1000 क्वेश्चन इसका नहीं, कॉम्प्लीमेंटिंग एंगल्स नहीं, अक्रॉस द ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का। तो उसमें एटलीस्ट हमारे 1000, किसी में 800 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं, किसी में 500 होते हैं, मगर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, 10th 11th में सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, नहीं आपको करने हैं बार बार। क्वेश्चन 1 है सिमिलर टू क्वेश्चन 2, सिमिलर टू 3, आप लोग स्किप कर देते हो 10th क्लास के अंदर या 11th क्लास में। 10th 11th में आपके पास बहुत टाइम है, और जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है, अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट लेट कर रहा है नवंबर दिसंबर तो बात अलग है। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक एक क्वेश्चन करना है बार बार, एग्जाम्पल्स बुक्स के प्लस बाद वाली एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलो करो जब तक पढ़ाई अच्छे से। हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर, थैंक